एडवोकेट एक्ट है, बार काउंसिल एसोसिएशन का जो एक्ट है, उस एक्ट की जो व्यवस्था है उसके तहत रजिस्ट्रेशन होगा। आप किसी को एक स्पेशल नियम जारी करके, आदेश जारी करके रोक नहीं सकते हैं। द्रोणाचार्य हाँ अंगूठा भी काटेंगे और हम उनको जो है अपने से गुरु भी मानेंगे। अब ये नहीं होगा। ऐसा है ना, जो मन्नान मिश्रा जी ने कहा है वो एक तरह से सत्ता की चापलूसी है। कुछ बच्चे अगर आपसे नाराज हैं या आपके व्यवहार से नाराज हैं तो इसकी वजह से आप उनको नहीं रोक सकते हैं। उनका अधिकार है। हाँ। उनका अधिकार है। हमें असहमति जाहिर करना, लोकतंत्र में किसी की बात से, किसी की व्यवस्था से असहमति जाहिर करना मेरा अधिकार है और हम उसे समय समय पर जाहिर करेंगे और करते रहना भी चाहिए। कुछ मनुवादी सोचते हैं अभी भी मनुवाद कायम करने कहीं कहीं कोशिश करते रहते हैं। ये उसी का ये का असली रूप है, प्रैक्टिकली रूप है। ये जो समानता नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो लोग पीछे रह गए हैं वो पीछे बने रहें, आगे आने ना पावें, इसलिए वो नए नए नियम निकालते रहते हैं जो संविधान के खिलाफ होता है और संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से पूछना चाहूँगा, अभी जो हैदराबाद के यूनिवर्सिटी का मामला आया और मनन कुमार जो मिश्रा हैं उन्होंने जिस तरीके से आदेश दिया, इस पर आप लोग कैसे क्या देखते हैं, क्या सोच रहे हैं? ये पूर्णतया जनहित और कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है उसके खिलाफ है। जितना हम जानते हैं, जितना हमारी समझ है एज ए एडवोकेट, तो ये पूर्णतया, क्योंकि किसी व्यक्ति को गेस्ट के रूप में बुलाना और ना बुलाना ये हमारी रजामंदी, हमारी सहमति पे होती है। गेस्ट के तौर पे कोई आ भी गया, उससे कुछ पुरस्कार हमें लेना है नहीं लेना तो हमारा अधिकार है वो ना? हमारा अधिकार है। अब ये नहीं होगा कि द्रोणाचार्य हाँ अंगूठा भी काटेंगे और हम उनको जो है अपने से गुरु भी मानेंगे। अब ये नहीं होगा। तो इतने में ही सारी बात समाहित हो जाती है कि किसको हम अपना गेस्ट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, किससे हम अपना अवार्ड लेंगे, नहीं लेंगे। इतनी तो स्वतंत्रता इस जनतांत्रिक लोकतांत्रिक कंट्री में होनी चाहिए ना। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा ये कहना है किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब उन्होंने जो है CJI साहब ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, उनको पहली बात कहना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था। और उन्होंने कोर्ट में रह के नहीं किया, कोर्ट के बाहर मंच पर कहा उन्होंने। तो जब इस तरह से आप बात कहेंगे, किसी को कटमुल्ला कह देंगे, किसी को जो आप इस तरह से जो है काकरोच कह देंगे, तो काकरोच से आप झेलिए। अब आप तो वो काकरोच जिनको आपने कहा है तो झेलना तो आप ही पड़ेगा ना, दूसरा को झेलेगा। तो ये आपको कहना नहीं चाहिए था। क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेहुदा बयान इनका रहा और इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए इनको। राजनीति में आप फ़ायदा उठाने के लिए आपके अपने ऊपर मेरे ऊपर ताज बन जाए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो, जबकि जंजी ने करके दिखाया। एक नेता को, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए शब्दों का चयन सही से चुनाव करना चाहिए, उसमें रह के बातचीत करनी चाहिए। जंजी सब औकात दिखा देगी। ऐसा है ना, जो मन्नान मिश्रा जी ने कहा है वो एक तरह से सत्ता की चापलूसी है। सत्ता की चापलूसी और कहो CJI की चापलूसी है। वो चापलूसी कर रहे हैं कि हमको कुछ और भी आगे प्रोटेक्शन मिलता रहे, न्यायपालिका द्वारा मिलता रहे, हमारे लोगों को मिलता रहे, उसीलिए उन्होंने कहा है। यद्यपि वो पूरा नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। वो इस तरह का नियमानुसार आदेश निर्देश जारी कर ही नहीं सकते कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे एडवोकेट के रूप में। आप जो भी एडवोकेट एक्ट है, बार काउंसिल एसोसिएशन का जो एक्ट है, उस एक्ट की जो व्यवस्था है उसके तहत रजिस्ट्रेशन होगा। आप किसी को एक स्पेशल नियम जारी करके, आदेश जारी करके रोक नहीं सकते हैं। आप या तो कानून पास कराइए संसद से रोकने के लिए, कोई आप जो एक्ट है उसमें संशोधन कराइए, तब आप रोक सकते हैं। आप केवल कुछ बच्चे अगर आपसे नाराज हैं या आपके व्यवहार से नाराज हैं तो इसकी वजह से आप उनको नहीं रोक सकते हैं। उनका अधिकार है। हाँ। उनका अधिकार है। हमें असहमति जाहिर करना, लोकतंत्र में किसी की बात से, किसी की व्यवस्था से असहमति जाहिर करना मेरा अधिकार है और हम उसे समय समय पर जाहिर करेंगे और करते रहना भी चाहिए। यदि हम जिंदा हैं तो हमको जिंदा दिखाना पड़ेगा और ऐसे अवसरों पर अवश्य दिखाना चाहिए जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ, हमारे अधिकारों के खिलाफ इस तरह की बात करे, इस तरह का नियम निकाले जो बिना सर पैर का हो, जो कोई बेस ना हो। इसलिए वो पूरा आदेश, उनका निर्देश गलत था, इसलिए उनको सरेंडर होना पड़ा विरोध के सामने। तो कुछ मनुवादी सोचते हैं अभी भी मनुवाद कायम करने कहीं कहीं कोशिश करते रहते हैं। ये उसी का ये का असली रूप है, प्रैक्टिकली रूप है। ये जो समानता नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो लोग पीछे रह गए हैं वो पीछे बने रहें, आगे आने ना पावें, इसलिए वो नए नए नियम निकालते रहते हैं जो संविधान के खिलाफ होता है और संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, समझा। जबकि संविधान ऑलरेडी समानता का व्यवस्था दे रखा है, मूल भावना में दे रखा है।
सामाजिक न्याय की व्यवस्था दे रखा है, लेकिन उस व्यवस्था का ये लोग पालन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समानता पसंद नहीं है, क्योंकि हमेशा अपने को उच्च रखना चाहते हैं, उच्च बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए एक एक नियम ऐसा संविधान के विरुद्ध व्यवस्था कानून पास करते रहते हैं, क्योंकि सत्ता में वही आते हैं, वही बैठे रहते हैं, उन्हीं के प्रभुत्व होता है। न्यायपालिका में वही व्यवस्था, वही प्रभुत्व है। इसलिए अगर कोई गलत कानून कोई पास करता भी है अपने फेवर में, तो उसका प्रोटेक्शन दे देता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय प्रोटेक्शन दे देता है, और उसको फिर हमको मानना मजबूरी हो जाता है हमारे। तो हमें कह रहे हैं कि हम चाहे सत्ता का उच्च संस्थान हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, यदि हमारी आवाज़ वहाँ मजबूती के साथ जाएगी, हम अपने आवाज़ सामाजिक न्याय के समर्थक लोगों को हम आगे भेजेंगे, तो हमारी इस समानता को कोई रोक नहीं सकता है, वो हमें मिलेगा।